Hello students, as in the previous video that was sent yesterday, you have seen eating for weight control, BMI, methods of controlling healthy body weight and food intolerance. So today in this video, I shall be telling about food myth, conception of food myth, at last pitfalls of dieting. So now our first topic is food myth. Myth means misconception. It means ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम झूठ मान लेते हैं. अगर देखा जाए तो बहुत सी बातें खाने से रिलेटेड सामने आती हैं. जैसे खाने के बाद हम कंटिन्यू पानी नहीं पी सकते. ये एक मिसकंसेप्शन है जिसे हम ट्रू मानते हैं क्योंकि एज अ ट्रू साउंड भी करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. तो इन्हीं कुछ मिसकंसेप्शन को देखते हैं तो एक्चुअल में ये नहीं होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट कंसेप्शन इज vegetarian cannot build a muscle. Proteins are required for build muscles and it is found in pulses or milk also. So this thing is wrong that a vegetarian cannot build muscles. एग्जाम्पल, हमें पता है कि मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन एग और फिश में आता है. तो वेजिटेरियन मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते, यह कहना गलत है क्योंकि प्रोटीन हमें दूसरी चीज़ों में भी मिलता है. पल्सेस हो, मिल्क हो, चीज़ हो, ये सब भी लेकर हम मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट conception is egg increases cholesterol. This thing is wrong. Eggs contains various nutrients which fulfills the daily requirement. For example, हम सबको पता है कि एग में प्रोटीन होता है, कैलोरीज होती है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है. ये हमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रदान करता है. रेगुलर एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैलोरीज बढ़ जाती है, यह एकदम गलत है. एक एग डेली खाने से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है. सो नाउ थर्ड कंसेप्शन इज फूड टेकन एट लेट नाइट इंक्रीजेस फैटिंग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एग्जाम्पल, देर रात अगर आप कोई फूड लेते हैं उससे मोटापा और बढ़ जाता है, ये कथन एकदम गलत है. एज अगर आप मैगी खाते हैं फिर वह चाहे वो आप सुबह खाओ या रात में खाओ, जितना फैट कंटेंट है वो उतना ही रहेगा. ऐसा नहीं है वो रात को खाने से फैट और बढ़ जाता है. सो नाउ फोर्थ कंसेप्शन इज हेल्थी फूड इज एक्सपेंसिव. Stored, packed or off-season food is expensive wherever local and seasonal food is inexpensive and cheap and early available. For example, अभी आम का सीजन आने वाला है तो वह काफ़ी सस्ता और आसानी से हमें मिल जाएगा. बट अगर यदि यही आम हम ऑफ सीजनल में इसको खरीदेंगे तो ये हमें बहुत ही कॉस्टली मिलेगा. तभी कहा गया है कि स्टोर्ड फूड इज एक्सपेंसिव नॉट अ सीजनल फूड. तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है कि हेल्थी फूड इज सो एक्सपेंसिव. Next one is fast and dieting makes you lose weight. This may be true in short but ultimately it can hinder weight loss. Example, ये कहना ठीक भी है कि फास्ट और डाइटिंग करने से वेट लूज होता है, बट यह तभी तक होता है जब तक हम इसे फॉलो करते हैं. लेकिन ड्यूरिंग डाइटिंग टाइम हमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स भी चाहिए होते हैं जो कि हम उस टाइम इसको नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आगे चलकर ये हमारे मसल्स और टिश्यूज को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है. इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज इज बेस्ट ऑप्शन फॉर फिट एंड वेट लॉस. Next topic is pitfalls of dieting. Every individual wants to look attractive, slim and trim. An individual who is overweight wants to reduce weight. फॉर एग्जाम्पल, डाइटिंग वेट लॉस का तरीका है, यह कहना सही है, पर यह तब तक ही असरदायक है जब तक हम उसे फॉलो करते हैं. आफ्टर दैट फैट और तेजी से बढ़ता है और इससे जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है डेली बेसिस पे वो हम नहीं ले पाते हैं, जिससे आगे चलकर हमें काफ़ी इश्यूज देखने को मिलते हैं. So now we have discussed about some causes of pitfalls of dieting. First is extreme reduction of calories. 1800 calories a day cannot meet all the nutritional requirement of an individual. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में 2500 कैलोरी की नीड होती है,
पर ड्यूरिंग डाइटिंग 1800 कैलोरी ही एक दिन में वह ले रहा है, तो उसकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि नहीं मिल पाएगा, जिससे उसका वेट और ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज intakes of calories through drinking. If you want have lose your weight, you have laid stress or not to eat more and not on what you drink. For example, हम एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या ड्रिंक करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत से ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे जूसेस लाइक सोडा, कॉफ़ी एक्सेट्रा, इन सब में भी अधिक क्वांटिटी में कैलोरीज गेन होती है और वेट गेन होता है। तो हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, इससे ज़्यादा हमें ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या ड्रिंक करना चाहिए और क्या ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें भी फैट गेन होता है। नेक्स्ट इज डू नॉट एक्सरसाइज. इफ यू गो on dieting and do not exercise, it will work against the weight loss. For example, अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा वेट घटने लगता है। पर यह कहना गलत है कि डाइटिंग के साथ हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्ट्रेस. Many people feel and stress that they are overweight, then go to pitfall. For example, fat overweight हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आगे कुछ टाइम बाद इसमें काफ़ी डिसीजेस होने लगती हैं। इन सब स्ट्रेस को लेकर हम लोग डाइटिंग का तरीका अपनाने लगते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। अदर साइड, अगर रूटीन में प्रॉपर एक्सरसाइज और कितनी कैलोरी हमें नीड होगी उतना ही हम कंज्यूम करेंगे, तो ना वेट बढ़ेगा और ना ही हम स्ट्रेस फील करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्लिमिंग पिल्स. Sometimes people take slimming pills to reduce weight without consult with doctor. For example, ओवरवेट की वजह से कुछ पर्सन मेडिसिन लेने लग जाते हैं जिससे उनका वेट लॉस हो जाए, और इससे वेट लॉस होता भी है, पर आगे चलकर ये बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन करते हैं लाइक हमारे लीवर पर। तो सो इट्स नॉट अ गुड मेथड टू लूज योर वेट. So now students, at last I hope that whatever I have covered in today's video, you must have understood it. If you have any queries, please feel free to ask me. So till there, stay home, stay safe. Thank you.